आपको याद होगा कि मैंने 2023 में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि सऊदी अरब में पहली बार सऊदी अरब सरकार ने एक शराब की दुकान का टेंडर दिया। यानी एक विदेशी शराब की दुकान जो शराब बेचती है और उन्हें इसे बनाने के लिए विदेश से लाना पड़ा। उन्होंने रियाद में अपनी दुकान शुरू की। फिर मैंने कहा कि इसे और बढ़ाया जाएगा। उसके 2-3 दिन बाद सऊदी सरकार ने फैसला किया कि उस दुकान में शराब सिर्फ डिप्लोमैट्स के लिए होगी, बल्कि उन गैर मुस्लिमों के लिए भी होगी जिनके पास खरीदने की ताकत है, यानी जो फाइनेंशियली सिक्योर है। आपको याद होगा कि जब मैंने वह वीडियो बनाया था तो कई एक्सट्रीमिस्ट ने मुझ पर बुरा भला कहा था। उन्होंने मुझे कुछ गलत कहा था। मैंने कहा था कि सऊदी अरब बदल रहा है, पूरी तरह बदल रहा है। यह महिलाओं को आजादी दे रहा है। आपको ध्यान देना चाहिए, अगले 3-4 साल में जब आप सऊदी अरब में, तो यह इन यूरोपियन देशों और शहरों जैसा हो जाएगा। सऊदी अरब ने क्या नया फैसला लिया है? खबरें आ रही हैं, लेकिन सऊदी सरकार कहीं कुछ नहीं कह रही है, बस खबरों को कोट कर रही है क्योंकि शराब बेचने वाली कंपनियां उनसे टेंडर देने के लिए कह रही हैं। सऊदी अरब में जनवरी 2026 तक करीब 600 शराब की दुकानें शुरू हो रही हैं, क्योंकि पहले यह नॉन मुस्लिम है और फिर मुसलमान इसे पढ़ सकते हैं और कोई भी इसे खरीद सकता है। कई उपदेश सुन रहे हैं। यह किसका है? आप जानते हैं, जन्नत में जाने के बाद पानी की एक नदी है और जल्दी होती है। आप सऊदी कहे जाने वाले पवित्र शहर में ऐसा सोच भी नहीं सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पुरानी सदी में हैं, जो बहुत से लोग सोचते हैं। नई सदी क्या है? सऊदी किंगडम क्या है? वे टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा सबूत है। वे कहते हैं कि यूएई और बहरीन की यह एक्साइज पॉलिसी धीमी रहे। वह तरीका सऊदी अरब में क्यों नहीं आ सकता? क्यों सऊदी अरब में सभी लोग, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, शराब पीते हैं। अगर आप यूएई और बहरीन पीने जाते हैं तो वहां बहुत सारा पैसा जा रहा है और फिर सऊदी अरब में आपकी पसंद की नकली शराब मिलती है। एक बहुत बड़ा ग्रे मार्केट है और इसे कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे ही हैं। आप कब तक स्पिरिचुअलिटी कहेंगे? बंद करो। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी हर धर्म में एक प्रॉब्लम है। हर धर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस्लाम है। फिर अगर आप सीधे जन्नत चले जाते हैं, क्या आपने सऊदी अरब में खुद पर बम नहीं गिराया था? 4 या 5 साल पहले वहाबिज्म और सलाफियों ने मुस्लिम मस्जिदों पर कब्जा कर लिया था और ईद के दौरान मस्जिदों में बम लगाए थे। किसके लिए जन्नत जाना चाहते हैं? तो ये एक बदलाव है। मैंने पहले ही कह दिया था, जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वहां पावर में थे, तो इसका कारण यह था कि सऊदी अरब एक बहुत तेल से अमीर देश है। यही उनकी एकमात्र जरूरी इकोनॉमी है। अगर उस इकोनॉमी को नहीं बदला गया तो सऊदी अरब आगे नहीं बढ़ सकता। बेरोजगारी बढ़ रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर कोई आराम की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब मैं लास वेगास गया तो मैं एक बड़े होटल में रुका था। जब मैं सुबह नाश्ता करने बैठा तो ये सभी अरब देश इन देशों से लाखों डॉलर लेकर आए और कसीनो खेल ले आए। आप जानते हैं, लास वेगास एक सिन सिटी है, एक सिन सिटी। वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये गुंडे वहां आने वाले हैं। लास वेगास वो जगह है जहां सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। ये अरब जो मिडिल ईस्ट से आए हैं। फिर दूसरी चीज जिसके बारे में ये गुंडे बात कर रहे हैं, वो उनके साथ आने वाली है। सऊदी अरब में ये नहीं रहेगा, क्योंकि वहां की सरकार ये वहाबीवाद और सलाफीवाद, ये एक्सट्रीम चीजें नहीं चाहती। यही वजह है। अगर शराब है तो वो 5 स्टार होटलों और दूसरी पब्लिक जगहों पर नहीं होनी चाहिए। आप घर जाकर इसे खा सकते हैं या ऐसे ही इवेंट्स कर सकते हैं। इसमें अल्टीमेट समझिए, एक बात है कि सऊदी कहते हैं कि उन्हें इस्लामिक फिलॉसफी और इस्लामिक तरीके पर चलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यही इसका मेन फैक्टर है। उन्हें दिलचस्पी नहीं है क्योंकि अगर वे उस रास्ते पर चले गए तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। देश गिरावट में चला जाएगा। यह बर्बाद हो जाएगा। ये क्या है? सऊदी अरब में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाले बिजनेस ग्रुप वे लोग हैं जो अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो बहुत बड़े हैं। उनके सभी ऑफिस दुबई में है। क्या वजह है? ये लोग 365 दिन काम नहीं करते। उन्हें थोड़ी फुर्सत चाहिए, यह वह, और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी। शनिवार रविवार भी ऐसा ही है। मैं एक और बात कहूंगा, सऊदी अरब में 2026-27 तक शुक्रवार की छुट्टी नहीं होगी।
क्योंकि इससे बदल जाएगा कि दूसरे अरब देश क्या फॉलो करते हैं, यूएई क्या फॉलो कर रहा है। कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो ग्लोबल है, सऊदी अरब को उन्हें फॉलो करना होगा। जो वर्किंग डे शुक्रवार बताया जा रहा है, वो फाइनेंशियल मार्केट क्लोज है जो ग्लोबल है। इसे फॉलो करना चाहिए क्योंकि सऊदी अरब एक नए मार्केट में एंटर कर रहा है। उन्हें अटेंशन की जरूरत है क्योंकि वे ग्लोबल हैं। जब ये अमेरिकन कॉरपोरेट ग्लोबल लोग आते हैं तो वे वही रहकर उनके लिए काम कर सकते हैं और उनके एम्प्लॉय की सभी चीजें उनकी डिमांड होती है और सऊदी अरब उन्हें मानता है। उसी के हिस्से के तौर पर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब उन ह्यूमैनिटेरियन मामलों में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है जिनके बारे में यूएस प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं। उसी के हिस्से के तौर पर वो पूरी तरह से शिफ्ट हो रहे हैं। यही मैंने कहा था, फ्यूचर में सऊदी अरब एक इस्लामिक देश नहीं होगा। हमारे पास यूएई इस्लामिक देश का नाम है, लेकिन यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वहां है। यह मुसलमानों और दूसरों पर अप्लाई नहीं होता है और सऊदी अरब इसे उसी तरह लागू करेगा। यानी अगर धीरे धीरे कहा जाए तो यह शरिया लॉ और इस्लामिक लॉ सऊदी अरब से मिडिल ईस्ट के कई देशों में जो कॉन्स्टिट्यूशन जनरल है उसमें से इस्लाम नाम की चीज गायब हो जाएगी, क्योंकि 2035 वर्ल्ड कप सऊदी अरब में आएगा और ये क्रिश्चियन चर्च या हिंदू मंदिर वगैरह वहां खुल जाएंगे। अगर ग्लोबल अटेंशन काफी है तो वहां यह चीज नहीं होगी। फिर टूरिज्म को इसका एक हिस्सा बनाना चाहिए, इनकम के दूसरे सोर्स आने चाहिए। वह इस्लामिक कटर लॉ के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। यही इसका पॉइंट है। हर चीज तेजी से बदल रही है, इसीलिए चाहे वह शराब हो या गुंडागर्दी, इस पवित्र शहर में मिलेगी। उस इकोनॉमी को दूसरे देशों में ले जाकर वहां खर्च करना चाहिए। वह पैसा वहां क्यों नहीं खर्च किया जाए, यही सवाल है। जब हम यह सब सुनते हैं तो केरल में एक्सट्रीमिस्ट हमास को सपोर्ट करना लोग पसंद नहीं आता, लेकिन यह ग्राउंड रियलिटी है। दुनिया बदल रही है। यानी मेन बात यह है कि सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है, यानी जो घटना होली बन गई है। केरल में कुछ बहुत बेवकूफ लोग कह रहे हैं कि वहां बदलाव नहीं हो रहा है। ये लोग कहां रह रहे हैं? हमें उन सोशल मीडिया और सैटेलाइट चैनलों के बारे में सोचना चाहिए जो इसे सपोर्ट करते हैं। 2016 में जब सऊदी अरब ने सलाफियों से वहाबियों को निकाला तो उस देश में शांति थी। इसी तरह सऊदी अरब दुनिया में कई जगहों और कई इस्लामिक देशों को फंड देता था। इस्लाम फैलाने के लिए सलाफियों ने जाकर मस्जिदें बनाई। सऊदी अरब ने वे सारे प्रोग्राम रोक दिए। उसने कहा कि वहां कोई मस्जिद नहीं है। इंडोनेशिया ने सऊदी अरब से क्या मांगा? उन्होंने रिक्वेस्ट की। यानी सऊदी अरब वहाबियों और सलाफियों को फंड न दे, बस ऐसे ही। भले ही केरल के कई मीडिया आउटलेट्स को यकीन है कि सऊदी अरब उसके खिलाफ खड़ा होगा, साथ ही कई उजी अब्दुल्ला और दूसरी पार्टियां जो वहां पड़ी है, ये सब बदल जाएगा। मैं एक ऐसी दुनिया की बात कर रहा हूं जो बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रही है। यही इसका पॉइंट है। अगर यह बदलाव सऊदी अरब में हुआ है जो एक कट्टर इस्लामिक तरीके से खड़ा है, तो दुनिया के सभी इस्लामिक देशों में एक बड़ा बदलाव आएगा। सबसे तारीफ की बात यह है कि यूएई ने खुद को हर तरह से बदल लिया है, जैसे सबसे मॉडर्न यूरोपियन अमेरिकन शहरों ने किया रहे, और वहां कोई रोक टोक नहीं रहे। उन्हें इसके कानूनों को मानना चाहिए और अपने तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने घटनाओं के पुराने तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। भले ही वे वहां होमोसेक्सुअल कहे, इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जो वहां नहीं है, क्योंकि वे उस तरीके को समझते हैं। उस तरीके की वजह से सऊदी अरब भी वैसा ही है। यानी सेम सेक्स और होमोसेक्सुअलिटी वहां की घटनाएं हैं। जो लोग इस्लाम में नहीं है उनके लिए सऊदी अरब भी उसी तरह बदलेगा। यानी सभी इस्लामिक देश बदलेंगे। यानी बहुत सी चीजें ऐसी होने वाली है जो इंसानों से जुड़ी है। चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब 2034 में सऊदी अरब में वर्ल्ड कप होगा तो एलजीबीटीक्यू वहां वे इवेंट देखेंगे। एक ऐसा इवेंट होगा जो कतर में नहीं होगा। ग्लोबलाइज्ड देश चौंक जाएंगे। सऊदी अरब में क्या हुआ था, उससे पहले इस्लामिक देशों में क्या हुआ था? जो कुछ भी हुआ है वो फ्लेक्सिबल है और इसमें सभी शामिल है। सऊदी को ऐसे रास्ते पर चलने की जरूरत है जिसमें इस्लाम के अलावा दूसरे धर्म और उनके ट्रेडिशंस, हालात और कल्चर भी शामिल हो। यानी एक मल्टीपल ग्लोबलाइज्ड तरीका। यह देखते हुए केरल में कुछ गंदे धार्मिक जानकारों और हर चीज में हमास और हमास के फैंस को इसे देखना और समझना चाहिए। दुनिया सबसे तेजी से बदल रही है। आने वाले समय में, यानी लास वेगस में कसिनो देखना,
सिन सिटी में पापियों के शहर में जाना। आपको लास वेगास से जाने की जरूरत नहीं है। आपको यह सब देखने के लिए सऊदी अरब जाना होगा। यह मुमकिन है। यही इस वीडियो का जरूरी कंटेंट है।